क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन। 14 मीटर और 50 मीटर ऊंचे दो बांस मैदान में लंब रूप से खड़ा है। यदि उनकी चोटियों की दूरी 45 मीटर है तो उनके निचले सिरे के बीच की दूरी कितना होगा। चलिए हम 12 से बनाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। दो बांस है, एक 14 मीटर का है, एक 50 मीटर का, ठीक है। और इनके बीच की दूरी है जो कि है 45 मीटर। ये 14 मीटर का है और एक टोटली 50 मीटर का, ठीक है। और ये 14 मीटर का है तो ये, और इसकी बीच की जो दूरी है ये हमको दे रखा है कितना, 45 मीटर, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी और यहाँ पे डी, और इसका कुछ डॉट डॉट लाइन से इसको इंडिकेट कर देते, ठीक है। इसका नाम दे दिए ई। तो हमें पूछ रहा है, मान लिया हम लिखते हैं, अब इसको बनाते हैं। मेरा क्वेश्चन है तो पूछ रहा है इसका दूरी क्या होगा, मतलब बी सी का दूरी कितना होगा। इसको डॉट डॉट लाइन से कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन में ए ई है जो किस पर लंब है, सी डी पर लंब है। ए ई है जो सी डी पर लंब है, ठीक है। सी डी पर ही लंब है। और ए ई, देखो यहाँ पे ए ई अब बराबर बी सी, ए बी बराबर ई सी हो जाएगा, ठीक है। तो उच्च लिख दें ए ई बराबर, ए ई बराबर हो जाएगा नीचे वाला बी सी, जो ए ई आएगा वही बी सी होगा मेरा। ए बी, अब लिखते हैं ए बी, जो ए बी है वही हमारा ई सी हो जाएगा। ए बी बराबर इसी तक इथ ई मेथड से इसको 14 कर दें। अब 50 में से मेरा 14 चला गया तो बाबू बचा कितना, 36, ठीक है। तो अभी 36 बच गया। ये मेरे पास 36 है, 45 है, इसका निकालना है तो निकाल लेंगे, ठीक है। तब इसको हम लिख दें ए बी बराबर 14, ए बी बराबर 14 और ए डी बराबर कितना हो गया मेरा, 45, ठीक है। अब पूछ रहा है मेरा ए ई का निकालने के लिए, ठीक है। इसको एक और चीज कर सकते हैं, ए डी, डी भी मेरा दे रखा है तो डी भी लिख ले 36, डी भी मेरा है 36, ठीक है। अब पूछ रहा है डी अब माइनस इसी करके निकाल लेते हैं उसको। अच्छा तो हम 36 लिख दिए हैं लेकिन निकाल लेते हैं डी अब माइनस ई सी, सॉरी अब ई सी हो गया। तो डी मेरा कितना हो गया, टोटल था डी मेरा 50 में से 14 गया, कितना गया 36। तो मेरा डी भी निकल गया, ठीक है, जो हम पहले लिख चुके हैं। आपको बता रहे थे, मतलब यहाँ पे 50 था तो एक 14 था, तो ये 14 50 में से 14 कटा तो 36 आ गया। अब निकालना है ट्रायंगल ए डी ई में, मतलब ए तीनों में निकालना हमें। ए डी ई में ए ई स्क्वायर, मतलब मेरा जो एंगल होगा इसका निकालना। ए ई स्क्वायर बराबर हो गया ए डी स्क्वायर अब माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो कर दिए 45 का स्क्वायर, ए डी मेरा कितना 45 माइनस 36 का स्क्वायर, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर कितना हो गया 20 25 और 36 का स्क्वायर कितना हो गया 12 96, ठीक है। अब ए मेरा क्या हो जाएगा, इसमें से इतना को घटा दें तो कितना हो जाएगा 729 ना, ठीक है। इसको रूट चढ़ा देते हैं तो ए बराबर कितना हो गया 27 मीटर। मीटर में तो मीटर में दे देंगे, ठीक है। अब आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल भी समकोण है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज पढ़ लेते हैं, रेड वाला पेन। एक समकोण त्रिभुज पढ़ लेते हैं बाबू। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और तथा बी सी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। कर्ण ए सी पर
बिंदु बी से लंब डाला गया बीपी पर, इससे इस पर लंब डाला गया, इसका नाम दे दिया पी। ठीक है, इसका नाम दे दिया पी। तो पूछ रहा है एसी से पी पर लंब डाला गया तो बीपी का मान ज्ञात कीजिए। बीपी का मान पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। तो पहले हम, मेरे पास क्या क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है। ए बी बराबर कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है क्या चीज़, बीपी पूछ रहा है या पीबी, कुछ भी बोल सकते हैं, बीपी या पीबी पूछ रहा है, भाट निकालना है। अब बीसी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बीसी दे रखा है मेरा 4 सेंटीमीटर और ए बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है ए सी। अब ए सी निकाल लें, ई और ई दे रखा है तो टोटल हमें निकाल लेते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब लंब आधार प्लस स्क्वायर स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ए बी का मान हो गया 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान हो गया 4 का स्क्वायर, यानी हो गया 25। दोनों का ऐड कर दिया था, इसको चढ़ा दिया रूट ए सी निकालने के लिए। ए सी बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। अभी टोटल हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमको पूछ रहा है क्या जी, पी बी, इसका पूछ रहा है। ठीक है बाबू, तो अब उसका निकालें। तो ई होता है, देखो ई होता है, मतलब इसको विभाजित करा 2 भाग में, तो इसको आधा कर दें, तो इसको लिख दें 2 भाग में विभाजित करता, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, मेरा इसमें आधार कौन सा हो गया, देखो इसमें आधार मेरा हो गया जो इस संख्या में दे रखे थे, तो इसमें लंब मेरा हो गया क्या, त्रिभुज ए पी बी में और त्रिभुज ए बी सी में, यही ना है। तो इसमें मेरा बेस हो गया 4, आधार हो गया 3, यहाँ पे हाफ, बेस मेरा क्या हो गया, आ गया 5। अब पूछ रहा है इसका, तो इसको पी बी लिख दें। ठीक है, तो हाफ से हाफ कैंसिल कर दिए, 3 गुना 4 12, अब 5 पी बी बराबर 12/5। इसको 2.4 बार में डिवाइड करता है, यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब आ जाइए 13 के बाद आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 में क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक समचतुर्भुज दे रखा बाबू, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज में जितना भी भुजा है ना 2 भाग में काट देता है। तो जैसे 8 हो गया टोटल, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 6, तो ये हो गया, सॉरी ये 3, टोटल 6 था, तो ये भी 3। ठीक है, बोल रहा क्या चीज, ओरिजिन पे काट रहा, मान लीजिए ओ पे, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, नाम हम दे दिए। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो लिख दे एक चीज, समचतुर्भुज के समचतुर्भुज के विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करता मैंने समझें, एक दूसरे को बराबर लंबवत काटता है, तो इसीलिए इसको हम झाँप देते हैं बाबू, इधर जो दिख रहा है उसको झाँप देते हैं। ठीक है, करता है तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में इधर से चल रहा है, पहले ए ओ बी कितना पे हो रहा है, तो 90 डिग्री पे हो रहा है। तो ठीक है, अब ए ओ मेरा दे रखा है, ए ओ कितना है 3, और ओ बी या बी ओ लिख सकते हैं,
बी ओ दे रखा है 4, तो ए बी निकल जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया कितना 25। इसको रूट चढ़ा दें ए बी बराबर निकालने के लिए। तो ए बी बराबर 5 कितना सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर हो गया मेरा आंसर। समझे? ठीक है, 14 का ही 1 हो गया। अब 14 का 2 क्या कर रहा है, एक सम चतुर्भुज है। 14 का 2 में एक सम चतुर्भुज है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक कर्ण 6 सेंटीमीटर एक दूसरे कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। जैसे एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक कर्ण 6 सेंटीमीटर है, तो कर्ण कोई भी कर्ण कहते हैं बाबू। देखिए 14 का 2 एक भुजा का लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसको हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। सॉरी, कर्ण की भुजा जो है क्या कर रहा है, सम चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो सम चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर हो जाएगा। ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ए बी सी डी। इसमें कर्ण मेरा दे रखा, तो कर्ण हम किसी को मान लें, ये 6 दे रखा कर्ण, तो इसको हम 3 में विभाजित कर देते, टोटल ही हो गया। देख टोटल ही हो गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको पूछ रहा है क्या कि इसका तो दे रखा है 5, 3 दे रखा, तो इसका निकालना कह रहा है, तो निकाल लें। इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी में एक से चलते हैं, दूसरा निकल जाएगा बाबू। देखो ए डी मेरा दे रखा कितना, ए डी, चलिए ए और डी, ए डी मेरा दे रखा, चलो ए डी नहीं, चलो हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी से चला तो ए बी में निकाल लेते हैं। तो ए बी मेरा दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ए बी दे रखा 5 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा, ओ ए ओ दे रखा है, ए ओ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा क्या, बी ओ, बी ओ बराबर वाट क्या होगा, तो देखो बी ओ बराबर कर दे, बी ओ स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर। अब ए बी क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 कितना हो गया 9, यानी 25 माइनस 9, सॉरी 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 9 ये हो जाएगा, 25 में से 9 गया 16। बी ओ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बी ओ का निकाल ले बाबू, तो √16, बी ओ बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है टोटल का, तो जब ई एगो 4 हो गया तो ई 4 टोटल में कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 2 कर दें, 2 गुना हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 14 का हो गया, 15 का बनाते हैं। चलिए 15 में मेरा क्या दे रखा है, 15 में फिगर दे रखा है, यदि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है तो प्रत्येक में एक्स का मान निर्धारित कीजिए। चलिए हम 15 बनाते हैं बाबू, ठीक है। 15 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 15 का ए, एक फिगर दे रखा है। ये तो आप भी बना सकते हैं, वैसे आपको हम बताए भी हैं क्लास में। देखिए डॉट 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 डॉट, इस तरह का एक फिगर दे रखा है। ई दे रखा है 10, ई दिया है 25, मेरे बुक में दे रखा है भारतीय भवन में, जो हम बुक सॉल्यूशन कर रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है।
इसका पूछ रहा है एक्स, तो जो इसका आएगा वही इसका भी आएगा। टोटल दे दिया है मेरा 24, यहाँ से यहाँ तक 24। तो जब ई 10 है तो देखो बनाते हैं, जब ई 10 है तो ई भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 तो इसमें से चला गया तो ई 7 हो जाएगा और ई 7 हो जाएगा, समझे। टोटल 10 24 था तो 10 निकल गया, तो बचा कितना 14। तो ई 7 और ई 7, ठीक है। समझने के लिए आपको बता दिए हैं ई 7 और ई 7। अब पूछ रहा किसका, ए भी दे रखा है, ए ही दे रखा तो बी का निकालना है। तो त्रिभुज ए बी बराबर ए बी ई में लिख लें, ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 7, तब बी ई बराबर पूछ रहा है वाट, क्या होगा निकाल लें। अब देखो ए बी स्क्वायर मेरे पास, देखो इसको जब हम एंगल मान लेते हैं तो ये हो गया मेरा कर्ण, ये हो गया आधार, तो लंब पूछ रहा। तो लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना है, बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी कितना है 25, अब माइनस ए ही कितना है 7, बराबर कितना हो जाएगा बी, बी मेरा निकल के आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, अब माइनस 7 का स्क्वायर 49। अब बी स्क्वायर कर दिए। अब 625 में से 49 घटाएंगे तो कितना घटेगा, 5 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, और यहाँ पे बचा कितना 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे बचा 5, ये किसका हो गया बी स्क्वायर। तब बी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 576, यानी हो गया टोटल 24। 24 का होता है, ये किसका होता है 24 का होता है ई 24, तब ई भी 24, सबका निकल गया, समझे। अब आ जाइए 15 का 2 नंबर, ए बी नंबर 15 का बी। इसमें एक फिगर दे रखा बाबू, इसमें भी फिगर दे रखा है। चलिए एक फिगर को बढ़ा दिया था, सॉरी फिगर बढ़ा दिया, नाम दे दिया है ए बी सी डी और यहाँ पे ई दे दिया है, 90 डिग्री का कोण बना दिया, ठीक है। और एक यहाँ से दे दिया 50, ठीक है। किताब में आपका दे रखा है, ई दे दिया 14, ठीक है। ई दे दिया है बी, ई पूछ रहा है एक्स, ई टोटल दे रखा है 28, ठीक है। तो जब ई 14 है तो ई भी 14 हो जाएगा, 28 में से टोटल ही होगा 14, तो ई कितना हो जाएगा ई भी 14 हो जाएगा, ठीक है। जब ई 14 है, ई 14 तो ऊपर वाला जो टोटल 28 था उसमें से ये बचेगा, तो मेरा कितना हो गया 14, ठीक है। अब निकालना हमें है किसका, जा करके इसका निकालना है। तो पहले इसका निकाल ले बी का, ये दो को दे रखा है तो इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए हम ए बी बराबर दे रखा है 14, ए डी दे पूछ रहा है बी, अब बी डी दे रखा है 50, तब बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर कर देते हैं। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। 50 का 2500 माइनस 14 का 196 बराबर ए डी स्क्वायर। अब ए डी बराबर कितना हो जाएगा 2304 रूट अंडर
ए डी स्क्वायर बराबर तो ए डी बराबर, तो ए डी बराबर लिख दें 48 का। तब मेरा आ गया ए डी 48, ये आ गया 48, तो ई भी बी हो जाएगा 48। अभी 14 है, ये 48 है, तो इसका निकाल ले। देखिए अभी 14 है, ये 48 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी सी ई में, ठीक है, उसका निकालते हैं। बी सी ई में मेरे पास बी दे रखा है, कितना है 48, ई सी दे रखा है 14, अब पूछ रहा है बी सी, मतलब कर्ण पूछ रहा है मेरा एक्स। तो बी सी स्क्वायर बराबर कर दें 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर होता है 2304, प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी हो गया टोटल 2500। बी सी स्क्वायर बराबर 2500, तब बी सी बराबर रूट इसको चढ़ा दे यहीं पे, तो हो जाएगा 50। यही हो गया मेरा आंसर, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 50। अब आ जाइए 16 का 1 से। 16 का 1 क्या करा, भुजा 2a वाले समबाहु त्रिभुज को सिद्ध कीजिए कि एक शीर्ष लंब की लंबाई √3a होता है, कि लंबाई √3a है। देखिए एक भुजा दे रखा है, ठीक है, पूछ रहा शीर्ष लंब की लंबाई 2a कितना 3a होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे दे रखा है 2a, तो ये भी 2a 90 डिग्री पे काट रहा बाबू, ठीक है, टोटल 2a है। तो हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये होता है कि नहीं। नाम दे दें ए बी सी, ठीक है। तो दे रखा है ए डी है, यहाँ पे डी इसका दे देते हैं ना, लंब डाल दिए डी। तो त्रिभुज, देखिए यदि सबसे पहले हम किससे चले, तो मध्य बिंदु दिया हुआ तो निकाल दें। ए डी पर लंब दिया है बी सी, ए डी जो लंब है बी सी पर है, डी जो लंब दिए हैं बी सी पर दिए हैं ए डी से लंब, ठीक है। हो तो डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है, ये दोनों को आधा आधा भाग में बांट देगा, बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। इसीलिए बी डी बराबर क्या होगा, आधा में बांट रहा था हाफ बी सी, तो 2a है, तो ये ए है, ये भी ए हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, ठीक है। तब 2a हो जाएगा इसे मिलाकर। तो समकोण त्रिभुज, अब इस समकोण बन रहा बाबू, देखो समकोण त्रिभुज का है, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका और इसका दे रखा, तो हमको इसका निकालना है। इसमें ए सी दे रखा, डी सी दे रखा, तो ए डी का निकालना है, इसमें निकालना, ए बी दे रखा है, बी डी दे रखा है, तो हमको ए डी का निकालना है। तो इसका निकाल लें। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, ए बी डी में देखो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ई वाला नीचे वाला हो जाएगा बी डी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर एंड समकोण एंगल के सामने 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टोटल है कितना 2a स्क्वायर बराबर ए डी कितना है, ए डी मेरा है x, और बी डी कितना है, ए दे रखा है ए स्क्वायर, तब 4a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर लेके चला है, तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर क्या कर दें √3a, ठीक है, एक्स बराबर √3a निकाल दिए, कोई दिक्कत।
ठीक है। अब आ जाइए ए डी बराबर, तो इसको हम x माने थे ना ए डी को, तो ए डी बराबर लिख दे, ए डी बराबर √3 है, 3 और 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे स्क्वायर को निकाल देंगे बाबू, तो √3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए डी बराबर 16 का 2 क्वेश्चन दिया है। देखिए 16 का 2 में क्वेश्चन है, 16 का 2 त्रिभुज क्या ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब सॉरी सिद्ध कीजिए कि दो नंबर है, सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के वर्ग का चौगुना उसकी भुजा के वर्ग का 3 गुना होता है। ये हमको सिद्ध करना है। देखिए तो इसको सिद्ध कैसे करते हैं बाबू, एक ट्रायंगल दे रखा है, पहले सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमको दे रखा है ए बी सी, यहाँ पे डी पे लंब डाल दें, तो ये आधा में काटता है, ये आधा आधा काटता है। ठीक है, ए दे रखा है, ए भी ए है, तो हमसे पूछ रहा है क्या क्या दे रखा है, ए बी बराबर जो ए बी है वही हमारा ए सी है, ए बी है वही हमारा बी सी है, वही हमारा ए सी है। ठीक है, ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी बराबर हमने ए माना। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी 90 डिग्री है, ए डी बी 90 डिग्री है, तो तब पूछ रहा ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर। ये समझें, ये जो ई मेरा है ए ही निकालना है, ए दो तो दे रखा है, ए निकालना है। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इसको कर दिए। अब ए डी के जगह पे हम क्या लिखें, ए बी है तो ए बी के जगह पे हम क्या माने हैं, ए बी के जगह पे एक्स माने हैं, मतलब ए माने हैं, तो ए बी के जगह पे ए स्क्वायर लिख दे। देखिए बी डी के जगह पे हम क्या माने हैं, a/2 इसको किए हैं माइनस a/2 का होल स्क्वायर कर दे बाबू, कोई दिक्कत। अब पूछ रहा ए डी स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस a/4 स्क्वायर कर दे, ए स्क्वायर बटा 4। अब ये दोनों कैल्शियम ले लें, तो ए स्क्वायर बटा 1 माइनस ए स्क्वायर बटा 4। अब उधर जाके क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ए डी स्क्वायर बटा 4, यही ना होगा जी। तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बटा 4 ए डी स्क्वायर, तो ये 4 इधर आकर गुना हो जाएगा, तब 4a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। यही हमारा प्रूव हो गया, यही पूछ रहा था। तो क्या पूछ रहा था, उसके वर्ग की चौगुना, वर्ग की चौगुना और उसके भुजा के 3 गुना के बराबर है। ठीक है, ये भुजा के 3 गुना के बराबर है। 16 का 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 का 3 क्या करा, एक ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी समद्विबाहु मतलब हुआ 2 भुजा जिसके बराबर हो। चलिए एक हम ट्रायंगल पढ़ लेते हैं सबसे पहले, जिसकी 2 भुजा, ए और ए भुजा बराबर है मान लिया जाए, ए बी 80। तब पूछ रहा है, तो करा सिद्ध करें, सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर इक्वल 2ac स्क्वायर। ठीक है, तो लिख देते हैं अब समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण
त्रिभुज में समकोण बनाने वाले भुजा बराबर होते हैं, इसीलिए AC बराबर BC। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर, अब कर्ण बराबर निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर, कर्ण मेरा क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो हम AC बराबर BC माने हैं, तो AC स्क्वायर AC बराबर BC माने हैं, तब बाबू AC बराबर BC माने तो BC की जगह AC लिख सकते हैं प्लस AC स्क्वायर। कितना हो जाएगा, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा अब 2AC स्क्वायर। ठीक है, 16 का 2, 16 का 3, 16 का 4 भी लगले देख लें। चलिए 16 का 4 देख लेते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है जी। 16 का 4, एक ट्रायंगल दे रखा है। क्या दे रखा क्वेश्चन में, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहाँ AC बराबर BC, यदि AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध करे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको हम एक पहले बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें ABC, तो क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज जहाँ हमको सिद्ध करना है क्या, कि हमें क्वेश्चन दिया AC बराबर BC, मतलब हमको दे रखा है AC बराबर BC, तो सिद्ध करें कि ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो लिख दे AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। हमको सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। देखिए हम यहाँ पे लिखें AB बराबर BC। ठीक है, तो हम देखो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दे, किसी कोई दिक्कत, देखो AC स्क्वायर हम यहाँ से लिखें 2AC है ना, तो इसको AC 2 बार कर दिए, कोई दिक्कत। अब देखो AC स्क्वायर AC के जगह पे यहाँ पे BC दे रखा है, जो पिछला K थे उसी का थोड़ा अपोजिट है बाबू, गौर से देखिएगा। था AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसीलिए त्रिभुज एंगल ACB इक्वल 90 डिग्री है, अतः यह समकोण है। इसीलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, लिखाए भी होंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन अगले क्लास में। ठीक है, बाय।